कि जब आपके पास ये शिकायत सामने आई उसके बाद आप ये ट्रेस करने में नाकामयाब रहे कि आखिर ये क्वेश्चन बैंक कितने छात्रों के बीच में पहुंचा है और इसी के चलते परीक्षा को रद्द किया गया। आगे क्या इसमें फैसला होता है सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। वहीं नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता अपराजिता ने कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से खास बातचीत की। देश के कई छात्रों ने प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार यानी मौजूदा सरकार मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग के साथ साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी जो है सवाल उठाए गए और इस्तीफे की मांग की गई। इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सचिन पायलट जी। इनसे बात करेंगे और पहले जानेंगे कि इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर, सबसे पहले तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए और साथ ही ये जो बार बार छात्रों के साथ खिलवाड़ होता है पूरे देश में, इसका क्या समाधान है? प्रतिक्रिया मेरी नहीं, पूरे देश की यही है कि ये अन्याय हुआ है और सरकार की घोर लापरवाही के कारण बार बार पेपर लीक होते हैं और बच्चों को निराशा का सामना करना पड़ता है। सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके पूरे परिवारों को, और एक बहुत बड़ा तबका है इस देश में जो मेहनत कर कर बच्चों को तैयार करता है, अपने लड़के लड़कियों को इस काबिल बनाता है कि वो एग्ज़ाम दे सकें। और ऐसे जब पेपर कैंसिल होते हैं लीक होने के बाद, तो निराशा होना स्वाभाविक है और आक्रोशित होना भी स्वाभाविक है। और सरकार सिर्फ जांच के नाम पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ देती बार बार, ये अब एक लगातार पैटर्न बन चुका है। सर, मैं आपसे ये एक बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है कि कोई भी मुद्दा देश में उठता है तो हम देखते हैं कि उसमें राजनीति एंगल आ जाता है। पक्ष का विपक्ष पर सवाल उठाना, विपक्ष का सरकार से सवाल करना लाजमी है, लेकिन समाधान के नाम पर वही होते हैं प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट। लेकिन समाधान, सॉल्यूशन जनता को कुछ नहीं मिलता, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो जनता है उसका किसी पर भी भरोसा रह गया होगा। तो ऐसे में आपके पास कोई सॉल्यूशन कि क्या किया जा सकता है जो इस तरीके की चीजें ना हो? जनता वोट देती है कुछ उम्मीद के साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी उन लोगों की जो शासन चलाते हैं, और प्रजातंत्र में शासन पक्ष चलाता है। विपक्ष तो निगरानी रख सकता है, जवाब मांग सकता है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पदों पर बैठे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि उनके ऊपर बहुत लोग डिपेंड करते हैं। और जाने अनजाने में अगर उनके अरमानों में पानी फिर रहा है, बार बार हो रहा है, तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो इस प्रकरण के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जाँच जो हो रही है ये सरकार के दायरे के बाहर हो। जुडिशल इंक्वायरी होगी तो तब तक पहुंच सकते हैं। अगर सीबीआई जांच करेगी तो इसमें वो गोलमोल करके फिर अब टाइम निकाल के मामले को निपट जाएगा। समाधान यही है कि जुडिशल इंक्वायरी हो और टाइम बाउंड हो, जो इसमें पकड़े पाए जाएं दोषी, उन पर सज़ा हो, ताकि एक उदाहरण बने कि भविष्य में ऐसा ना हो। ये आश्वासन देना बड़ा आसान है, लेकिन सरकार की अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और ये पहली बार नहीं हुआ, बार बार रिपीट होता है और एक राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ये कोई छोटे किसी जिले या प्रांत का नहीं है, पूरे देश का एग्ज़ाम था। तो पेपर लिखने वाले, छापने वाले, कंडक्ट करने वाले सब सरकार के लोग हैं ना, तो सरकार को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आज आक्रोशित जो छात्र सब थे उन्होंने इस्तीफे की मांग की है, न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से बल्कि मोदी सरकार से भी। तो ऐसे में अगर सचिन पायलट सत्ता में होते तो सचिन पायलट ऐसे सिचुएशन में क्या करते? सीधा सवाल है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी के नाक से बार बार ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको स्वतः ही बोलना चाहिए कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए। जहाँ तक आपने कहा प्रधानमंत्री, ये बात सच है, सरकार कुछ भी करती है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो निर्णय होते हैं कैबिनेट के निर्णय होते हैं, तो पूरी सरकार इस निर्णय के पीछे रहती है। तो प्रधानमंत्री जी बार बार हर चीज़ में अपना श्रेय लेने के लिए आगे आते हैं, भाषण देते हैं, उनका ज़्यादातर समय बीतता है चुनाव करने में, राजनीति करने में। गवर्नेंस पे, छात्रों के इशू पे, युवाओं के इशू पर जो सरकार की जिम्मेदारी है उसे वो हमेशा पीछे रहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक सिम्टम है कि 10 साल से जो सरकार ने सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को टारगेट करने का काम किया है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, इसी कारण ये सारी घटनाएं हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आपने सचिन पायलट को सुना, जिन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ये जितने भी पेपर लीक के मामले आए हैं, छात्रों के जीवन के साथ जितना भी खिलवाड़ हो रहा है, इन सब के लिए मौजूदा सरकार रिस्पॉन्सिबल है और ऐसे में सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, इसकी जवाबदेही लेनी होगी, नहीं तो बार बार इस तरीके की चीजें होंगी। कैमरामैन हिमांशु के साथ अपराजिता सिंह, दिल्ली से।